श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। भाग 1। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास, सांख्य योग और त्याग कर्म योग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन से हैं महाराज? कई विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो दार्शनिकों के 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उनमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। बस इतने ही कर्म करने हैं क्या? हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग कहा गया है, उसका क्या स्वरूप है भगवान? नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है भगवान? कर्तव्य कर्म करने में केवल दुख ही है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वाले को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है भगवान? हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला मनुष्य
कैसा होता है भगवन? वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करे ही क्यों? कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दे तो देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल कितने तरह का होता है भगवन? कर्म फल 3 तरह का होता है। अनुकूल परिस्थिति का आना इष्ट है, प्रतिकूल परिस्थिति का आना अनिष्ट है, तथा जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है, वह मिश्र है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वालों को मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फलेच्छा का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होते। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है, उस कर्म के होने में कौन हेतु बनता है भगवन? हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तू मुझसे समझ। शरीर, कर्ता, तरह तरह के कारण और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 हेतु होते हैं। कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है भगवन? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं। आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है, वह दुर्गति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ओम शांति।